पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी ना नुक्कड़ करते रहते थे, ना तो वह साफ साफ मना करते थे कि मेरे पास रुपये नहीं हैं, क्योंकि पंडित जी को लगता था कि इससे उनकी बदनामी होगी। इसलिए वे बहाने बनाते रहते थे कि गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सोनार रुपये के 8-8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्रम न पढ़ी थी, इसलिए इन बहानों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। वे अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी के कटु वचन सुनने मंजूर थे, लेकिन अपनी निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार है। हार की चमक से पत्नी काफी सुंदर लग रही थी। उन्होंने पत्नी को कभी इतनी सुंदर ना समझा था। पंडित जी ने पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित दूसरे की चीज क्यों मांग लाए? कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी होगी। माया बोली, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया ने कहा, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित जी ने कहा, सब कुएं में गिर पड़े तो क्या तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी? सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ? पकड़ो उसे। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी बोले, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया बोली हाँ, चोर आया था, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया, पहने पहने सो गई थी, मुझे ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित बोले, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? पत्नी बोली, मैं क्या जानती थी कि आज ही यह मुसीबत आने वाली है, हाय भगवान। पंडित बोले, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो अब, इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात, देखो और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखीं, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौचगृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं, और कुछ तो नहीं ले गया? माया बोली, नहीं और तो कुछ नहीं ले गया है, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं, निगोरे को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी, भगवान अब उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी। पंडित बोला, अब गहने का मजा मिल गया न, समझा समझा के हार गया, पर तुम न माई, तुम्हारी जरा सी बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखो भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया बोली, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख न होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था।
माया बोली, मैं कह दूंगी, घर में चोरी हो गई। क्या जान ले लेगी अब? पंडित बोले, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या मतलब कि चोर ले गया या तुमने उठाकर कहीं रख लिया, वो थोड़ी मानेगी। माया बोली, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित बोले, कहीं न कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने बड़ी भूल की। माया बोली, भगवान से मेरी थोड़ी सा सुख भी नहीं देखा गया, मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया मुझे, मैं हूँ ही अभागिनी। पंडित बोले, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप हो के बैठो, पड़ोसन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा ना देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालकराम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने, यूं अगर मना कर देते तो कोई बात न थी। पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता, पंडित से पंगा कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों न बेचना चाहते थे। अब वे आलस्य छोड़कर धन जल्दी कमाने में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना, दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते, पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर देर रात तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते, प्रातःकाल मंदिर में दुर्गाजी का पाठ करते। माया पंडित जी को देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ली, कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पंडित जी को काम करते करते 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय पत्नी दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था, उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके पेट में गुदगुदी सी होने लगी, मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने हैरानी से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित बोले, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया बोली, लेकिन ये तो ऋण नहीं है। पंडित बोले, और क्या है, चलो बदला सही। माया बोली, बदला भी नहीं है। पंडित बोले, तो फिर क्या है? माया बोली, मेरे लिए तुम्हारी निशानी। पंडित बोले, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया बोली, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित हैरानी से बोले, क्या? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित बोले, मेरी कसम सच में। माया बोली, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित बोले, तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। माया बोली, हाँ और क्या करती, ऐसे तो तुम मुझे हार बनवा के नहीं देते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पंडित बोले, तुम्हें मालूम है तुम्हारे झूठ का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया बोली, क्या ये हार तुम्हें 600 रुपये से ऊपर मिला? पंडित बोले, 600 रुपये बहुत ऊपर, इसके लिए मुझे अपने आत्मसम्मान की बलि देनी पड़ी। ये बोलकर पंडित जी निराश होकर बाहर चले गए और माया अब सर झुकाए खड़ी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।